मित्रों, आज जो व्यक्तित्व एफपीआरटी के प्लेटफॉर्म पर हमने आमंत्रित जिनको किया है, आप हैं डॉक्टर आदित्य शुक्ल। आपका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। केमिस्ट्री में आप पीएचडी हैं। आपने एमबीए किया है। हिंदी में एमए किया है। आप चेरिस लैब के अंदर डायरेक्टर R&D हैं। आपके नाम से 6 पेटेंट हो चुके हैं। 20 से ज्यादा शोध पत्र आपने लिखे हैं। ये तो इनका परिचय, प्रोफेशनल परिचय है जो ये करते हैं वैज्ञानिक के नाते से। पर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं, कवि हैं। 6 से अधिक किताबें आपने लिखी है। भारत की जो प्राचीन मनीषा है, सनातन मनीषा है, उसको आधार बना के आप किताबें लिखते हैं। राम कथा मर्मज्ञ हैं। अभी अभी एक पुस्तक आपकी भगवान राम, श्री राम के परिवार के बारे में आई है। मैं उस किताब को पढ़ रहा हूं आजकल। और एक बड़ा व्यक्तित्व है, वो लिखते हैं, ऐसा नहीं है, जो लिखते हैं उसको जीवन में उतार भी रखा है, वैसा जीवन जीते भी हैं। और मेरे तो मित्र हैं और आजकल मेरे पड़ोस में आके रहने लगे हैं। डॉक्टर आदित्य शुक्ल, मैं बहुत देर तक उनके बारे में बोल सकता हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि अब अपने पास समय बड़ा सीमित है। डॉक्टर आदित्य शुक्ल को हम सब आमंत्रित करें। मैं अकेला बुलाऊं, यह उचित परंपरा नहीं है। एफपीआरटी की परंपरा यह है कि हम जितने भी उपस्थित मित्र हैं, सब मिलकर अपने मेहमान को आमंत्रित किया करते हैं। उनको लगना चाहिए कि मैं एफपीआरटी के मंच पर गया था और मेरा एक अद्भुत स्वागत किया सब मित्रों ने। उस प्रकार से आप सब स्वागत कीजिए एक बड़े व्यक्तित्व का, डॉक्टर आदित्य शुक्ल। काम्भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। एपीआरटी के संस्थापक आदरणीय राजेश चेतन जी और उनके जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, आदरणीय अतुल जी, सुनील जी, दीपक जी और जितने भी साथी इस मंच पर आज उपस्थित हैं, सबके प्रति अपना प्रणति निवेदन करता हूं। और मैं तो राजेश जी और आपके प्रति इसलिए आभारी हूं कि आप मुझको माला माल करते हैं। आप एक विषय देते हैं, एक मंच देते हैं और मैं अपने स्वभाव के अनुरूप उस गहरे सागर में रामचरितमानस के मोती के लिए उतरता हूं और आपकी कृपा से मैं माला माल हो जाता हूं। कुछ ना कुछ मोतियां हैं मेरे जीवन के लिए, मुझको मिल जाती हैं। स्वभावगत ये साधु का स्वभाव है और रामचरितमानस मेरे गुरु हैं, तो उन्होंने मुझको ये गुरु मंत्र में जब मुझको उन्होंने दीक्षा के स्वरूप कहा कि जो मोती तुमको मिले अपने पास रखना नहीं, जितना लुटाओगे उतना मिलता रहेगा। और यही यह प्रक्रिया के तहत मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है लीडरशिप एथिक्स एंड फाइनेंशियल विजडम फ्रॉम रामायण, जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल आप जैसे लोगों के लिए है यह, जिसमें नेतृत्व, नैतिकता और वृत्ति प्रबंधन के सूत्र हैं, हम रामचरितमानस से खोजने का प्रयास करेंगे। जब इस विषय पर चर्चा हो रही थी तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा फाइनेंशियल विजडम और रामायण, कि भाई वहां पर फाइनेंस कहाँ मिल गया आपको? रामायण तो मुख्यतः है प्रेम, करुणा, भक्ति है। इसके माध्यम से धार्मिक, नैतिकता और सदाचार की शिक्षा देने वाला एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब आप यहाँ पर फाइनेंस मैनेजमेंट की बात कैसे सोच सकते हैं? तो मेरा हर व्यक्ति से मैं राजेश जी यहाँ पिछली बार तो व्यापार प्रबंधन पर मुझसे अनुरोध किए थे, बहुत अच्छा व्याख्यान भी हुआ था उसमें। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि रामायण वस्तुतः वह धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वह एक ऐसे व्यक्ति की गाथा है जिसके जीवन में चरम संघर्ष है और उस संघर्षों पर विजय प्राप्त करके वह परम उपलब्धि प्राप्त करते हैं। न भूतो न भविष्यति, ऐसा संघर्ष ना तो हम कल्पना कर सकते हैं और न ही ऐसी उपलब्धियों की कामना कर सकते हैं। मैं कामना शब्द उपयोग कर रहा हूं। कामना वो चीज है जो हम सपने में सोचते हैं, जीवन में जो संभव ही नहीं है। आप ऐसी कामना भी नहीं कर सकते जो मेरे राम जी को प्राप्त है।
रामायण की विशेषता यह है, यदि आप धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखें तो उसमें सत्य न्याय मर्यादा के ज्ञान आपको प्रचुर मात्रा में आप प्राप्त कर सकते हैं। कर्म ज्ञान भक्ति के रूप में आध्यात्मिक ग्रंथ है वह। दया क्षमा करुणा सहयोग समन्वय सदाचार की बात करूं तो सामाजिक ग्रंथ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है। और मनोवैज्ञानिक ह्यूमन साइकोलॉजी का इससे बड़ा ग्रंथ मैं नहीं देखा राजेश जी। मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को भी पढ़ा है, लेकिन मुझको नहीं लगता रामचरितमानस और रामायण से बढ़ करके ह्यूमन साइकोलॉजी का कोई ग्रंथ होगा। तो इसीलिए कोई भी विषय इससे अछूता नहीं है जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हो। तो आज यदि मैं फाइनेंशियल सिस्टम की बात, तो एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्रोफेशनल है, वह केवल नंबर नहीं संभालता है, आपके आपके पासबुक है, आपके कैश फ्लो है, इसकी बात नहीं करता है। वस्तुतः वह ग्राहक की आशा विश्वास और उसके जो फाइनेंशियल फ्यूचर है उसका कस्टोडियन होता है। मैं नहीं जानता आप कितने लोग हैं अपने कार्य के उद्देश्य को इस दृष्टि से जोड़ते हैं। आप ध्यान रखिए, आप ग्राहक के आशा विश्वास और उसके वित्तीय भविष्य है, जो फाइनेंशियल फ्यूचर है, उसके कस्टोडियन है। आप जिस दिन इस उद्देश्य से अपने कार्य को संपादित करना शुरू करेंगे तो रामायण है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित होगा। यदि आप अपने कमीशन तक अपने आप को सीमित रखेंगे, अपने बिजनेस तक अपने आप को सीमित रखेंगे, अपने टारगेट तक अपने आप को सीमित रखेंगे, तो शायद रामायण आपके लिए उपयोगी नहीं है। क्योंकि रामायण का जो सूत्र है आपके लिए है, यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, नैतिकता प्लस रणनीति, ये स्थायी सफलता के सूत्र हैं। चाहे वो फाइनेंशियल में प्रबंधन की बात हो, चाहे अपने जीवन प्रबंधन की बात हो, एक ही सूत्र है रामचरितमानस से आप प्राप्त कर सकते हैं, और वह सूत्र है नैतिक रणनीति। रणनीति यदि थोड़ी बहुत कमजोर हो जाए चलेगी चलेगी, उससे आप असफल नहीं होगे, इस बात की गारंटी है। हो सकता है कि सफलता का जो पैमाना है, मापदंड है, वह आशा अनुरूप ना हो, थोड़ा सा कम हो। मार्जिन है, यदि आप सोच रहे हो कि 10% मार्जिन में काम करना है, हो सकता है आपको 8% मिले, 7% मिले। मार्जिन मिलना है, जीरो में नहीं जाएंगे, माइनस में नहीं जाएंगे, यदि नैतिकता प्रबल है। और इसी सूत्रों के माध्यम से मैं कुछ 11 विषय है आपके एरिया के, आप जो डे टू डे डील करते हैं, उसको एड्रेस करने का प्रयास करूंगा जितना समय मेरे पास। और ये जो एरिया जो है ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मिटिगेशन, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, जो आप कैश फ्लो की बात करते हैं, पर्पस बिल्डिंग स्ट्रेटजीज, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट स्कैम। आजकल स्कैम बहुत, जितना लोगों के पास पैसा है उससे ज्यादा स्कैम होना शुरू हो गया है। और लॉन्ग टर्म वैल्यू वर्सेस, ये 11 कुछ विषय हैं जिनको मैं रामचरितमानस के माध्यम से टच करने का प्रयास करूंगा। वैसे तो एक एक विषय है, इस पर एक कार्यशाला हम लोग कर सकते हैं, कभी समय मिलेगा तो हम इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन मैं संकेत रूप में, सूत्र रूप में इन विषयों को रामचरितमानस है क्या मार्गदर्शन देता है, इस पर चर्चा करने का। सबसे पहले है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी। श्री राम जी का चरित्र है तो दो चीज आप देख लीजिए, वह है कमिटमेंट और इंटीग्रिटी। किसी भी फाइनेंशियल प्रोफेशनल के लिए ये दो चीज बहुत आवश्यक है। जिस दिन आप अपने कमिटमेंट को अनुभव कर लेंगे, फुलफिल करना शुरू कर देंगे, और किसके साथ, इंटीग्रिटी के साथ, तो आप समझिए आप राम काज कर रहे हैं। श्री राम का केवट के साथ व्यवहार है, मैं उदाहरण के रूप में यहां आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सब जानते हैं कि राम जब वनवास के लिए गंगा पार करना था उनको, तो केवट के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं, मांगी न हो न केवट आना। बहुत सुंदर प्रसंग है, रामचरितमानस का बहुत सुंदर प्रसंग है। एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति जो श्री राम के रूप में वहां है, और एक सबसे विपन्न व्यक्ति के बीच का संवाद है, और वह संवाद स्वाभिमान और अपने व्यापार के शर्तों का संवाद है। केवट का एक व्यापार, और वह शर्त रखता है राम के सामने कि मुझको लगता है कि मैं यदि आपको नाव में बिठा दूं तो एक रिस्क है मेरे पास, और उस रिस्क को मैं मिटिगेट करना चाहता हूं, और इसके लिए मैं क्या करना चाहता हूं। तो वो केवट कहता है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव,
न नाथ उतराई चहो। मुझको चिंता नहीं है राम जी, रिस्क है और उस रिस्क को मैं मिटिगेट करना चाहता हूं। राम उनसे संवाद करते हैं और राम उनके सामने एक बड़ा सुंदर तर्क रखते हैं कि केवट भाई मैं आपकी बात को मान सकता हूं, लेकिन आपके बात को मानने से क्या है कि मैं एक आरोप को जो सत्य नहीं है उसको स्वीकार करने की बात आ रही है। केवट बोलते हैं आरोप क्या है? तो राम जी कहते हैं आप तो भैया जादू टोना का आरोप लगा रहे हो। यार आप पहले व्यक्ति हो, मैं वनवास की यात्रा अभी अभी शुरू हुई है, 14 वर्ष वनवास में काटना है। यदि लोगों की ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी मुझसे उठ गए तो मैं कैसे जीवन जीऊंगा? आपने बिना सोचे समझे मुझ पर आरोप लगा दिया कि मेरे पैर में जादू है, कि मेरे पैर के टच होने से लकड़ी का नाव है या पत्थर है वो नारी बनने की संभावना है। मैं इस आरोप को लेकर के कहा जाऊंगा? मुझको आपके चरण धुलाने से कोई समस्या नहीं है। केवट चतुर था। केवट अपने पक्ष को बदल देता है और कहता है रावरे दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। मोहन ते बन बाहन, नाट तो कोमल हीरा। केवट कहते राम जी सॉरी 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 सॉरी, मैं ना आपको, मैं अनपढ़ व्यक्ति हूं, अपनी बात ठीक से नहीं रख पाया। वस्तुतः रावरे दोष न पायन के, आपके पांवों का कोई दोष नहीं, वो तो पवित्र है, निर्मल है, वो आपके सम्मान ही स्वच्छ है। समस्या है पग धूरी के भूरी प्रभाव में, जो आपके चरणों की धूल है और वो चरणों की धूल की समस्या है। उस धूल को धो लेने दीजिए, मेरी समस्या का निराकरण हो जाएगा। आप सोचिए राम जी के सामने और बहुत सारे विकल्प उपलब्ध थे। केवट स्वयं विकल्प देता है। केवट कहता है कि आपको नाव में चढ़ने में कोई समस्या है, मेरे शर्तों को मानने में कोई समस्या है, तो राम जी मैं एक दूसरा विकल्प देता हूं। और विकल्प क्या है? यही घाट थोड़ी दूर है, कटिलो जल था दिखाई हजू। यहां से थोड़ी दूर चले जाइए, 100 मीटर चले जाइए, वहां पर पानी उथला है, ज्यादा नहीं है नदी में, हमारे इतना पानी है। तो आपको लगता है कि आपको अनुभव नहीं है, तो मैं आगे आगे चलूंगा, कटीलों जल दिखाई हजू। तो राम के सामने ये विकल्प था, राम इस विकल्प को ऑप्ट कर सकते थे। राम के सामने दूसरा विकल्प था, केवट का राजा वहां खड़े हुए हैं, निषाद राजगुरु, उनसे कह सकते थे वो कि भाई इनको कंपनसेट कर दीजिएगा। अरे एक ही नाव की तो बात ही है ना, आजीविका की बात ही है ना। अरे राजा है वहां पर, यहाँ पर तो रोड बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, हाईवे बन रहा है, तो छोटे मोटे किसी की जमीन निकल जाए तो व्यक्ति तो कंपनसेट में माला माल हो जाता है, केवट भी माला माल हो जाता। लेकिन राम है केवट की शर्तों को मानते हैं, और केवट की शर्तों को मानने के पीछे क्या है? वह अपने ग्राहक के साथ और क्रेडिबिलिटी को स्टेब्लिश करते हैं कि बोले कि मेरा ज्ञान है, मेरी पवित्रता है, मेरी शुद्धता है, वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मेरे कस्टमर के शर्तों को मैं अपने ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करता हूं और उसका लाभ क्या होता है। आप अनुभव कीजिएगा, राम को जब वनवास जाना है तो पहले व्यक्ति से यदि राम का इंटरेक्शन होता है वो केवट है। यदि के बातों को यदि राम है वहां से छोड़ देते और उनके पास उपलब्ध अन्य विकल्पों को चुन लेते तो ये जंगल के लोगों के बीच में और वनवासी है आदिवासियों के बीच में क्या समझ जाती। लेकिन जैसे ही राम केवट की बातों को मानते हैं, जंगल में आग की तरह यह बात फैल जाती है कि वो जो व्यक्ति आ रहा है ना राम, वह चक्रवर्ती सम्राट का बेटा भले ही है, वह अपने माता पिता के आज्ञा से वन में आ रहा है, ये तो है ही है, लेकिन ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी उनकी इतनी स्ट्रांग है, वो हमारे शर्तों पे संबंध स्थापित करता है। और राम के इस व्यवहार से यह प्राप्ति होती है उनको कि वनवासी आदिवासियों के राम विश्वास पात्र बन जाते हैं कि तो पूरे 14 वर्ष के दौरान राम पर कोई शंका नहीं करता, जो केवट की शंका का समाधान राम करते हैं। अपने कस्टमर की शंका को इसी दृष्टि से समाधान कीजिए, उसमें ज्ञान खोजने की आवश्यकता नहीं है, उनको बेवकूफ कहने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यदि आप ऐसे अनपढ़, ऐसे अशिक्षित, ऐसे अबोध ग्राहक की समस्या का भी समाधान कर देते हैं तो आपके कस्टमर के बीच में यह संदेश जाता है कि ये व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है,
यह अपनी बात नहीं करता है, वह मेरी बातों का समाधान देने का प्रयास करता है। आप ये कीमत और राम के प्रसंग से अपने ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तक लेकर के चले जा सकते हैं। ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी के और उदाहरण में भी दूं, सुषेण वैद्य है। सुषेण वैद्य कौन है? रावण के वैद्य हैं। राम रावण के बीच युद्ध है, युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण है, वह घायल है, लेकिन सुषेण वैद्य कितने ट्रस्टवर्दी थे आप सोचिए कि उन पर संदेह नहीं हुआ कि ये शत्रु के वैद्य हैं, ये मुझको नुकसान कर सकते हैं। लोग हैं, सुषेण वैद्य को बुलवाते हैं, हनुमान जी लेकर के आते हैं और उनसे चिकित्सा करवाते हैं लक्ष्मण की। आप अपने कस्टमर से डील हो ना हो, आपको उनसे बिजनेस मिले ना मिले, आप उसके सुनिश्चित तक रखिए, अपने ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी को इतना बना करके रखिए कि व्यक्ति आपसे सलाह लेने से, आपसे सहयोग लेने से संकोच ना करे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बिजनेस नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि उनका जो पिछला इंटरेक्शन है आपके साथ, या आप उनके उन मित्रों के साथ उठते बैठते हैं जिस पर उनका ट्रस्ट नहीं है। आपके व्यक्तित्व है स्वच्छ होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बहुत जगह है जहां पर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को आप स्टेब्लिश कर सकते हैं। राम का विभीषण के साथ जो संबंध है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी पर है। राम और विभीषण की मित्रता होती है, तो रामचरितमानस जानते हैं, इसीलिए मैं संकेतों में बात कह रहा हूं। तो मित्रता होने के बाद क्या है कि सबसे पहले यदि एक रणनीतिक संवाद यदि राम और विभीषण के बीच है, जब राम को समुद्र पार करने के लिए उपाय खोजते हैं, विभीषण आकर के उनसे कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जलधि कहीं उपाय विचारी। बोले हे राम, ये जो जलधि है ना, ये आपके गुरु हैं, कुलगुरु हैं, उनसे विनय कर लीजिए, वही उपाय बता देंगे। मंत्र यह ना लक्ष्मण कर भावा। लक्ष्मण बहुत बेचैन हो जाते हैं, बोले प्रभु क्या कर रहे हैं? अगर मन कर एक उपाय, देव देव आलसी पुकारा, धनुष उठाइए, समुद्र को सुखा दीजिए। राम है, विभीषण की बात मानते हैं, अपने भाई की बात नहीं मानते। और भाई मतलब भाई ऐसा कोई सामान्य भाई नहीं जो अपना जीवन समर्पण कर दिया है। और लक्ष्मण कोई सलाह नहीं देते, वह क्रोधित होकर के कहते हैं कि राम कायर मत बनिए, धनुष उठाइए। राम लक्ष्मण की बात नहीं मानते, क्यों? बोले तुम रिश्तेदार हो भाई, मेरे भाई हो, मैं तुमको समझा लूंगा, मुझको अपने कस्टमर के ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के लिए काम करने दीजिए। और विभीषण देखते भी हैं, 3 दिन तक राम है प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन समुद्र मानता नहीं है। लास्ट में लक्ष्मण की बात है वह काम आती है। तब क्या हुआ? लेकिन राम है विभीषण के बीच में इतना ट्रस्ट स्टेब्लिश कर लेते हैं कि विभीषण है सदा के लिए राम के अपने हो जाते हैं। और जब रावण पर वार करते रहते हैं राम, और रावण मरता नहीं है, काटत सिर भुज बहुत मरत भट लंकेश, लगातार राम है उनके सिर को काट रहे हैं, भुजाओं को काट रहे हैं, रावण मरता नहीं है। तब विभीषण आकर के कान में राम को कहते हैं कि राम, इनके नाभि पर तीर चलाइए। यदि आप सोचिए कि विभीषण के सलाह को राम है डिस्कार्ड कर देते, सलाह था विभीषण का राम के साथ मित्रता होने के बाद, यदि लक्ष्मण की बात मान लेते और विभीषण से कह देते कि अरे यार विभीषण जी, आपका सलाह ठीक नहीं है, हम समय वेस्ट नहीं कर सकते, आप सोचिए कि ये ट्रस्ट का रिलेशनशिप वहीं खत्म हो जाता। और रण क्षेत्र में विभीषण शायद हिम्मत नहीं कर पाते राम को यह पुनः सलाह देने की कि राम, रावण के नाभि पर आप हथियार चलाइए। आपके कस्टमर है ना, उनके ट्रस्टवर्दी बनना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हो सकता है थोड़ा लॉन्ग टर्म आपको लेना पड़े। और संदेश क्या है? विश्वास खो गया तो बैलेंस शीट भी आपको बचा नहीं सकती। यह रिलेशनशिप है आपका, वह सिर्फ विश्वास का है। दूसरा विषय है एथिकल डिसीजन मेकिंग। युद्ध में भी नैतिक की सीख है, वह आप रामचरितमानस से सीख सकते हैं। भरत का त्याग है, आप उससे सीख सकते हैं कि नैतिकता का मापदंड क्या हो जाना चाहिए। सर्व संपत्ति से राजा बन गए हैं, लेकिन भरत डिसाइड करते हैं कि मैं यदि राजा बन गया तो ये नैतिक नहीं होगा। चलो, भरत की यह बात सत्य भी है। तब तक यह सत्य है जब तक वह राम से मिले नहीं थे चित्रकूट में, क्योंकि हो सकता है भरत के अंदर यह संदेह रहा हो कि भाई ये षड्यंत्र के तहत मुझको राजा बनाया जा रहा है। लेकिन जब चित्रकूट में
यह बात तय हो जाती है कि दोनों भाई हैं, पिता की आज्ञा पालन करेंगे। राम उसे कहते हैं, पितु आज्ञा पाल ही दो भाई, हम दोनों पिता की आज्ञा का पालन करते हैं भरत। मैं 14 वर्ष वनवास जाता हूँ और 14 वर्ष के लिए शासन करूँ अयोध्या में। ऊपर से आने के बाद देख लेंगे, जो तुम कहोगे वो कर लेंगे। इसके बाद तो भरत को राजा बन जाना था। लेकिन भरत है, वह तय करते हैं कि यह नैतिकता नहीं है। मैं यदि राजा बन गया तो दुनिया की हर माँ है यह षड्यंत्र करना शुरू कर देगी कि इसी रास्ते से अपने पुत्र को राजा बनाया जा सकता है। भरत एक त्याग का मिसाल प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं कि यदि मैं कुछ देर के लिए भी राज सिंहासन में बैठ गया तो दुनिया की हर माँ है यह विकल्प उसके सामने उपलब्ध हो जाएगा कि अपने बेटे को राजा कैसे बनाना है। भरत यह तय करते हैं कि मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि मुझको राजपद भी मिला है तो वह नैतिकता के जो उज्जवल पक्ष है वह नहीं है, और वह राज्य का त्याग कर देते हैं। राम है, बाली को छोड़ करके सुग्रीव से मित्रता है, यह एथिकल डिसीजन है। मेरी बहुत प्यारी कविता है, उसका एक अंश है। राम कहते हैं कि मैं बाली से कर लूं संधि, लोगों ने था टोका मुझको, रावण का वध करके बाली सीता लौटा देता मुझको। बाली है, वह रावण को पराजित किया हुआ व्यक्ति है। राम है, सुग्रीव के पास क्यों जाए, जो 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 खुद भी विरक्त जीवन जी रहा है, खुद ही निराश्रित जीवन जी रहा है। लेकिन राम तय करते हैं कि यह इथिकल नहीं होगा। मैं एक पाप को खत्म करने के लिए दूसरे पाप को महिमा मंडित नहीं कर सकता, और राम यहां इथिकल डिसीजन लेते हैं। और आप जानते हैं उस इथिकल डिसीजन का है वह क्या परिणाम होता है। इसका एक विपरीत उदाहरण आपको देता हूं। इसका विपरीत उदाहरण है रावण। रावण का जो व्यवहार है, यदि आप सामान्य दृष्टि से देखें को सीता जी पर, सीता का हरण करने का उसका व्यवहार है, राम से द्रोह करने का व्यवहार है, मुझको कुछ अनुचित नहीं लगता। अरे भाई, जिसकी बहन के नाक काट दिया गया हो वह क्या व्यवहार करेगा, और कौन व्यक्ति है वह व्यक्ति है जो उस सबसे सर्वशक्तिशाली व्यक्ति है उस समय का। रावण आवत सुनहि सकोहा और देवन तकई मेरु गिरि खोहा। देवता भी, सर्वशक्तिशाली लोग भी हैं, वह अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर में आक्रमण कर दो आप, और उनसे अपेक्षा करो वह आपसे युद्ध ना करे, आपसे बैर ना करे। लेकिन रावण यहां पर गड़बड़ क्या कर देता है, वह इथिकल डिसीजन नहीं लेता। रावण युद्ध कर लेता, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर लेता राम से। युद्ध करने के बाद वह तो सामान्य प्रक्रिया है, युद्ध करने के बाद उसकी संपत्ति, नारी, राज्य, सब पर आप अधिकार प्राप्त कर सकते थे। लेकिन रावण क्या करता है, जाके डर सुर असुर डेराही, निस न नींद दिन अन्न न खाही, सो दस शीस स्वान की नाई, और इत उत चितहि चला भड़े आई। जिसके डर से देवता और जितने भी मनुष्य है वह डरते थे, जो चैन से ना तो रात को सो पाते थे ना दिन में खाना खा पाते थे, वो राजा है। रावण है, वह एक कुत्ते के भांति, डरपोक कुत्ते के भांति इधर उधर देखते हुए चोरी करते के लिए सीता के पास पहुंचते हैं। और आप जानते हैं कि परिणाम क्या होता है। राम है, एक निराश्रित सुग्रीव के साथ मित्रता करके भी सर्वशक्तिमान हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एथिकल डिसीजन, और रावण सर्वशक्तिमान होकर के बिकॉज ऑफ द एथिकल डिसीजन वो नहीं ले पाते हैं, अपना सर्वनाश कर देते हैं। संदेश यही है, जो सही है, जो नैतिक है, वही लाभदायक है। भले ही आपको तुरंत उसमें लाभ ना दिखे, लॉन्ग टर्म के लिए वेट कीजिए। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, मैं नहीं जानता आपका यह अनुभव होगा कि नहीं होगा, लेकिन जितने भी लोग आपसे डील करते हैं उसमें से कम 80% लोग हैं, उनकी यह धारणा होती है, यह धारणा है, चैतन्य में स्थिति में हो या अचेतन स्थिति में हो, लेकिन धारणा तो रहती है। और वह यह धारणा है, एजेंट अपने कमीशन के लिए काम करते हैं। मैं नहीं जानता आपका अनुभव है कि नहीं है, लेकिन एक कस्टमर के रूप में मेरे अंदर भी यह भावना रहती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हो सकता है आपके कस्टमर के बीच में यह भावना होती होगी। प्लीज एलिमिनेट कीजिए, प्लीज एलिमिनेट कीजिए। जिस दिन आप यह एलिमिनेट कर देंगे उस दिन आप देखिएगा आप कितने ट्रस्टवर्दी हो जाएंगे। भरत है, जब राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं तो सबके मन में यही भावना रहती है कि भरत है अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं।
उनको राम के वनवास से चिंता नहीं है, उनको अपने अपनी अपनी चिंता है। वह राम से विरह को झेल नहीं पा रहे हैं, वह राम के बिना जीवन जीने की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए राज्य को छोड़ करके राम के पास जा रहे हैं। भरत को यह संदेह है, गुरु वशिष्ठ बताते हैं। जब चित्रकूट पहुंच गए सब लोग, चित्रकूट में पहुंचने के बाद वहां राम के पास जाने से पहले भरत है पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के गुरु वशिष्ठ के पास पहुंच जाते हैं कि गुरुदेव, मैं यहां तो आ गया हूं, लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि मैं राम भैया से क्या कहूं। आप गुरु हैं, आप मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझको आदेश दीजिए मैं क्या करूं। गुरु वशिष्ठ है वो मेरे जैसे थे, जैसे मैं आप जैसे लोगों पर जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल है उस पर मैं डाउट करता हूं कि आप अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हो। गुरु वशिष्ठ को भी संदेह हो जाता है भरत के ऊपर कि भाई ये अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, ये राम से अलग नहीं रह सकते। गुरु वशिष्ठ ये भी जानते हैं कि सत्य संध पालक दृढ़ श्रुत केतु और राम जन्म जग मंगल हेतु, राम है सत्य के पक्षधर हैं, वह मेरी बात को मान करके वह अपनी विचार नहीं बदलेंगे। तो गुरु वशिष्ठ की स्थिति गड़बड़ हो जाती है। वो बोलते हैं दो भाइयों के बीच में मैं फंस रहा हूं और यहां पर मैं यदि तटस्थ रहूं तो भी नहीं बन रहा है, क्योंकि इनके पुरखों ने मुझको मान सम्मान दिया है, तो मुझको कुछ ना कुछ तो उपाय देना पड़ेगा। आपको पता है गुरु वशिष्ठ भरत को क्या उपाय देते हैं, और ये शंका के तहत उपाय देते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं भरत मेरे पास एक उपाय है। भरत बोलते हैं गुरुदेव, उस उपाय से क्या राम भैया अयोध्या चले आएंगे? बोले हाँ अवश्य चले आएंगे। तो बोले बताइए गुरुदेव क्या उपाय है? तो गुरु वशिष्ठ उनको उपाय देते हैं कि तुम कानन गौने दो भाई, एक काम कर लो कि तुम और शत्रुघ्न 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ और फ्री हैं ही सी सहित रघुराई, सीता जी और लक्ष्मण के साथ राम है अयोध्या वापस आ जाएंगे। पिता की आज्ञा की तो बात है भाई, तुम आज्ञा का पालन कर लो। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, अयोध्या वासी वहां बैठे रहे, बोलते हैं अन्याय है, अन्याय है, यह भरत के साथ छल है, इस बात पर समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि भरत है राम के विरह में एक क्षण नहीं रह पाया अयोध्या में, आप उसको वन भेजना चाह रहे हो। लोगों को यह लगता है कि भरत के अंदर यह कॉन्फ्लिक्ट है, भरत के अंदर भरत है वह राम से अलग नहीं रह सकते, यह शर्त भरत को कबूल नहीं होगा। लेकिन भरत खड़ा होते हैं और भरत खड़ा होकर के एक लकड़ी की भांति गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिर करके दोनों पैर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं गुरुदेव यदि यही शर्त है तो मुझको शर्त मंजूर है, इसी शर्त पर समझौता करा दीजिए। और आप कहते हैं 14 वर्ष, गुरुदेव मैं प्रॉमिस करता हूं, कानन कराओ जन्म भर बासु और अहिते अधिक न मोर सुपासु, मैं संपूर्ण जीवन जंगल में रह सकता हूं, आप राम भैया को अयोध्या लेकर के चले जाइए। ये होता है कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच। एक बार में भरत है सबके मन से यह शंका खत्म कर देते हैं कि मैं अपने कमीशन के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपने फायदे के लिए काम कर रहा हूं। भरत यह स्टेब्लिश कर देते हैं मेरे लिए राम की चिंता है, राम को मन में कष्ट हो रहा है इसकी चिंता है। आप अपने कस्टमर को कम्युनिकेट कर दीजिए, मैं आपकी वेल बीइंग की बात कर रहा हूं, आप मेरी चिंता मत सोचिए। राम है, इसके बाद भरत के अनुकूल हो जाते हैं। जब सभा लगती है उस सभा में गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं आपको पता है? गुरु वशिष्ठ की ओर राम भी कहते हैं कि गुरुदेव पिता नहीं है, आप ही बड़े हैं, बताइए क्या करना है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कहो राम सत्य तुम भाका, राम तुम सही कह रहे हो, मैं विवेक से बात कर सकता हूं, लेकिन भरत स्नेह विचार न राखा, ताते कहूं बहोरी बहोरी और भरत भगति बस भयु मति मोरी। मेरी जो बुद्धि है ना राम, ये भरत की भक्ति के वश में हो गई है। आज मैं निरपेक्ष निर्णय नहीं ले पाऊंगा, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहूंगा कि मोरे मान भरत रुचि राखी। मैं कहता हूं यदि तुम मेरी बात मानना चाहो ना राम, तो भरत जो कह रहा है उसको सुन लीजिए और की जय सोई सब शुभ शिव कर साखी, उसके बाद जो भी करोगे सब शुभ होगा, भगवान शंकर साक्षी है। ये है कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट। एक बार आप यदि कस्टमर सेंट्रिक हो जाओगे तो आपके कस्टमर ही है आपके लिए कस्टमर लाना शुरू कर देते हैं आपके बिहेवियर के कारण। और एक बहुत अच्छी चीज है, एक्स्ट्रा ऑफर कीजिए, कमिटमेंट कम कीजिए, डिलीवरी मोर कीजिए। हनुमान जी से सीखिए,
हनुमान जी है सीता की खोज करने के लिए लंका जाते हैं, सीता खोज करके वापस आ सकते थे, लेकिन ये प्रॉमिस था उनका। डिलीवरी क्या करते हैं, विभीषण से मित्रता करते हैं, लंका का भेद लेकर के आते हैं। रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अग्नित जोधा। मंदिर मंदिर, घर घर, महल महल जा करके हनुमान जी छान मारते हैं कि लंका की ज्योग्राफी क्या है, यदि सेना आएगी तो रणनीति की दृष्टि से उनको ये लाभ मिलेगा। और आपको मालूम है इस दौरान वो कहां तक पहुंच जाते हैं, गयों दशानन मंदिर माही, वह रावण के बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। कितनी सुरक्षा रहती होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन लेस प्रॉमिस मोर डिलीवरी, और हमेशा के लिए हनुमान जी हैं वह राम के प्रिय बन जाते हैं। विभीषण से मित्रता करते हैं, और मित्रता कैसे, ऐसे नहीं कि रास्ते में मिल गया विभीषण, ऐसन हट करी हो पहचानी, हट पूर्वक मित्रता करते हैं। तो आप यदि बिजनेस के लिए कोई काम कर रहे हैं, आपका प्रॉमिस है, लेकिन देखिए आपके कस्टमर को और बेनिफिट क्या किन किन चीजों से हो सकता है उसको यह अनुमान नहीं है, आप ज्यादा जानते हैं। उन सब चीजों को उसके पैकेज में जोड़ दीजिए। जिस दिन आप इन पैकेज में जोड़ोगे, अपने मैसेज में कम्युनिकेट करोगे कि भैया मेरा प्रॉमिस ये था, लेकिन ये एक्स्ट्रा डिलीवरी कर रहा हूं, मुझको लगता है कि ये आपके काम आएगा। देखिए आपका एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है, आपको कितना सक्सेसफुल बनाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कंज्यूमर सेंट्रिक जो अप्रोच है इसी का जुड़ा हुआ एक पक्ष है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने कहा ना कि एजेंट है, कमीशन के लिए काम करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दूर कर दीजिए 1 मिनट में। राम क्या किए, राम सुग्रीव से मित्रता किए, सबसे पहले कहा बाली को मारूंगा और तुमको राजा बनाऊंगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म, सुग्रीव के मन में संदेह ही नहीं रहा। राम है जब विभीषण से मिले, विभीषण से कहां मिल रहे हैं, समुद्र के किनारे, लंका के इस पार, और विभीषण से मिलने के बाद खड़े हो जाते हैं। जिस शिला पर राम बैठे थे उस पर विभीषण को बिठाते हैं। लक्ष्मण और सुग्रीव और हनुमान जी से कहते हैं काम करो भाई, समुद्र का जल ले आओ। बोले क्यों, इनका अभिषेक करना है। क्या अभिषेक, राज्याभिषेक। राज्य कहां है, लंका है, अभी तो नहीं है, होना है। तो हम अब जो युद्ध करेंगे, विभीषण जी को राज्य दिलाने के लिए युद्ध करेंगे। बाबा तुलसीदास चौपाई लिखते हैं, जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए 10 माथ, और सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। संकोच के साथ, बिना कोई उदारता दिखाए, बिना कोई डंका बजाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को राम सेटल कर देते हैं। इसके बाद सुग्रीव और विभीषण के मन में कभी संदेह नहीं रहता, और राम के साथ वह अपना वो युद्ध ऐसे लड़ते हैं कि जैसे वो उनका स्वयं का युद्ध हो। और यह राम की विशेषता है। राम के सेना में जितने भी सदस्य थे, चाहे वह छोटे से वानर हो, छोटा भालू हो, वो चाहे विभीषण हो, सुग्रीव हो, हर व्यक्ति है वह युद्ध ऐसे लड़ रहा था जैसे वह उसके जीवन का स्वयं का युद्ध है। उसके हार और जीत से वह सीधा प्रभावित होने वाला है। जिस दिन अपने कस्टमर के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दूर कर दोगे कि मैं आपके हित के लिए हूं, मेरा हित है, वह आपको कस्टमर बनाने में नहीं है। बहुत बहुत प्यारी बात कह रहा हूं मैं, लिख लीजिएगा, बहुत प्यारी बात कह रहा हूं, सूत्र है। आप कस्टमर बना करके प्रॉफिट मत लीजिए। जनरली क्या होता है, कस्टमर बन गया, हमारा कमीशन आ जाता है। आप कस्टमर बना करके प्रॉफिट मत लीजिए, कस्टमर का हित करके प्रॉफिट लीजिए। कस्टमर बनाना है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप, और कस्टमर का हित करना है, वह रिलेशनशिप को नर्चर करना है। जैसे हनुमान जी हैं, राम और सुग्रीव के बीच में मित्रता कराते हैं, और मित्रता कराने के बाद उस मित्रता को नर्चर करते हैं। दोनों के बीच में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, हनुमान जी बीच में आ जाते हैं और दोनों को समझाते हैं। सुग्रीव को जाकर के कहते हैं कि भैया राम से आपका कमिटमेंट है, राज्य मिल गया है, ज्यादा बेहोश मत होइए, उठिए। सुग्रीव तैयार हो जाते हैं और राम जी के चरण में आकर के गिर जाते हैं। प्रभु जीव है, अरे संसार में माया आपने ही बनाया है, उलझना उसका स्वभाव है, माफ कर दीजिए। तो आपके कस्टमर के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है। आपका रिलेशनशिप कस्टमर बनाना नहीं है, कस्टमर बनाना तो बिगिनिंग है। और उसके बाद जब आप अपना प्रॉफिट लेकर के आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दूर करते हैं, वह कस्टमर हमेशा के लिए आपका हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैं रिस्क मिटिगेशन की बात कर रहा हूं। जब तक कस्टमर को पता नहीं है, कि उसके इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, ये आप जानते हैं। क्यों?
क्योंकि कस्टमर है वह आपकी आंखों से देखता है अपने इन्वेस्टमेंट को। तो यदि आपको आभास होता है रिस्क है, तो आप स्वयं को रिस्क में डाल लीजिए, लेकिन उस रिस्क को मिटिगेट कीजिए। मैं पुनः हनुमान जी का उदाहरण देता हूं, अद्भुत है मेरे हनुमान जी इन सब चीजों में। हनुमान जी लंका पहुंच गए हैं, लंका पहुंचने के बाद सीता जी का खोज कर लिए हैं। सीता जी को खोज करने के बाद क्या करना चाहिए? हनुमान जी वहां पर साक्षी थे, जब वह अशोक वाटिका में बैठे रहते थे पेड़ के ऊपर, अशोक वृक्ष के ऊपर, नीचे सीता जी बैठी हैं। रावण वहां आता है और रावण आकर के सीता जी को धमकी देता है, टाइमलाइन देता है, अल्टीमेटम देता है कि मास दिवस कर कहा न माना, कि यदि तुम 1 महीने के अंदर मेरी बातों को नहीं मानती हो और मुझको स्वीकार नहीं करती हो, तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा इस तलवार से। हनुमान जी देख रहे हैं, आप होते तो क्या करते? मैं बता रहा हूं, मैं होता तो क्या करता? मैं सीता जी को देख करके तुरंत भाग करके आता कि जितना जल्दी हो सके राम जी चलो, 1 महीने का समय है, समय चूक नहीं जाना चाहिए। लेकिन हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी सीता से मिलते हैं, राम की कहानी सुनाते, ऐसा जैसे पर्याप्त समय है उनके पास। फिर बोलते हैं मां भूख लगी है। अरे भूख लगी है, रास्ते में कुछ खा लेना यार। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मुझको भूख लगी है, यहीं खाना है। वो अशोक वाटिका चले जाते हैं, जो रावण का प्रिय वाटिका है, वहां सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है, वहां पर चले जाते हैं। अरे खा लो, भाग जाओ वहां से। फल तोड़ते हैं, वृक्ष तोड़ते हैं, लोग बाग आ जाते हैं, तब तो भाग जाओ भाई। अब सैनिकों को मारना शुरू कर देते हैं। चलो ये भी तुम आपने शांति कर ली। अब रावण का बेटा आ गया, रावण के बेटे को मार दिए। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आपको पता है आप क्या कर रहे हो? आपके संदेश से संपूर्ण सीता जी का भविष्य और राम की रणनीति तय होनी है। यदि बहुत मुश्किल से तो आप यहां पहुंचे हो, आपके पूरी सेना में किसी में हिम्मत भी नहीं थी, सामर्थ्य भी नहीं था, आत्मविश्वास भी नहीं था, आप गड़बड़ कर रहे हो यहां पर। चलो इतना कर लिए, अरे मेघनाथ आ गया, मेघनाथ आ गया, ब्रह्मास्त्र हाथ जोड़ करके आप बंध जा रहे हो, रावण के दरबार में चले गए। अरे वहां से आपको, चलो रावण के दरबार से बच के निकल गए, आपकी पूंछ में आग लगाए हैं, भागो ना भैया, समुद्र में कूद जाओ, राम के पास आओ। अब लंका जला रहे हो। आप सोच रहे हो कितना रिस्क लेते हैं राम हनुमान जी वहां पर, और खुद को रिस्क में डालते हैं और पूरे मिशन को रिस्क में डालते हैं। यदि हनुमान जी को कुछ हो जाता तो कभी आपने कल्पना किया है क्या स्थिति होती रामायण की? लेकिन हनुमान जी का ये जो कृत्य है, ये बहुत सोचा समझा कृत्य था। रामायण जी हनुमान जी का ऐसे ज्ञानी नाम अग्रगण्य नहीं कहते। हनुमान जी देखते हैं कि जब वह अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठे रहते हैं, सीता जी परेशान रहती हैं और वो त्रिजटा से कहती हैं कि आनी काठी रच चिता बनाई, मात अनल पुनि देह लगाई। हे माता, अब चिता बना दो मेरे लिए, अग्नि लगा दो इस पर, मैं मरना चाहती हूं, मैं प्राण त्याग देना चाहती हूं, इससे पहले कि रावण मुझ पर अधिकार करे। और त्रिजटा उससे कहती है कि भाई सुनो, मैंने एक सपना देखा है। बोले क्या सपना देखा है? सपना में एक बानर आया हुआ है, वो लंका में तहलका मचा रहा है, पूरी लंका को आग लगा दिया है, रावण है, हताश है, तुम चिंता मत करो, मुझको लगता है यह सपना है, कुछ दिन में सत्य होने वाला है। हनुमान जी सोचते हैं कि मैं यदि सीता जी की खोज लेकर के चला जाऊं और ये हताश माता यदि कुछ उल्टा सीधा कदम उठा ली, राम जी आ गए, तो फिर तो मिशन है वो तो असफल हो ही जाएगा। बोले ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। हनुमान जी बोलते हैं कि यदि सीता जी के मन में विश्वास जगाना है तो क्या करना है? तो आज के डेट में सबसे बड़ा विश्वास पात्र कौन है? त्रिजटा है। यदि मैं त्रिजटा के सपने को साकार कर देता हूं तो फिर त्रिजटा के मन में भी विश्वास होगा और सीता जी के मन में भी विश्वास होगा, और ये दोनों एक दूसरे के विश्वास के सहारे राम जी की प्रतीक्षा कर सकते हैं। हो सकता है मुझको 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़े, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़े, लेकिन मैं राम जी के जो मेरे कस्टमर है उसके रिस्क को मिटिगेट करूंगा। और हनुमान जी इस योजना की तहत अशोक वाटिका उजाड़ते हैं, अक्षय कुमार को मारते हैं, लंका में आग लगाते हैं। ये रिस्क मिटिगेशन का काम है। कस्टमर को पता नहीं रहता, राम जी को क्या पता है वहां रिस्क क्या है, रावण ने क्या अल्टीमेटम दिया है, ये आपको पता है। कस्टमर के रिस्क को मिटिगेट कीजिए। अच्छा फाइनेंस प्रोफेशनल है, जोखिम को अपने ऊपर लेता है, कस्टमर के जोखिम को, वह भागता नहीं है।
उसे समझता है, उसे नियंत्रित करने का प्रयास करता है। रिसोर्स एलोकेशन है, वो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। रामचरितमानस से सीख करके 14 वर्ष का पूरा वनवास है, सिर्फ रिसोर्स है। राम के पास कुछ रिसोर्स नहीं था, जो था उसका एलोकेशन बहुत अच्छा करते हैं। और उस एलोकेशन में विश्वास था उनको। राम चाहते तो रावण से युद्ध करने के लिए वो अयोध्या से, जनकपुर से, श्रृंगवेरपुर से सेना बुला सकते थे। भाई सेना बुलाने में क्या मनाही थी? अरे आपको 14 वर्ष वनवास था, आप भरत को संदेश दे सकते थे, अपने ससुराल में संदेश दे सकते थे, भाई रावण से युद्ध करना है, हम तो जंगल आए थे, परिस्थिति ये हो गई है। लेकिन राम है, अपने पास जो रिसोर्स है उसी का उपयोग करते हैं और उसमें अपने अपने सामर्थ्य से वह युद्ध जीतते हैं। एक बात और याद रखिएगा, जो बोलते हैं ना रामायण में फिनेंस नहीं है, इतनी बड़ी सेना थी, उनके भोजन की क्या व्यवस्था रही होगी? अरे आदमियों की छोड़ दो, पशुओं की भोजन की क्या व्यवस्था रही होगी? उसमें घोड़े, हाथी, और कुछ तो रहे होंगे ना, इतने सारे। आपको जान करके आश्चर्य होगा, 14 वर्ष के दौरान कहीं पर भी एक भी प्रकरण नहीं मिलता कि राम ने किसी से भिक्षा मांगी हो। कितना सेल्फ सस्टेन्ड रहे होंगे, अपने क्लेश फ्लो और रिसोर्स एलोकेशन में कितना स्ट्रांग रहे होंगे। रामचरितमानस से बढ़कर कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। कार्पस बिल्डिंग की स्ट्रेटजीज हैं, आप राम सेतु के निर्माण से सीख सकते हैं और अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि पत्थर दर पत्थर यदि व्यवस्थित निवेश कर सकते हैं, करेंगे आप, एसआईपी करेंगे आप, बड़ा ठीक है आपके पास 10 लाख नहीं है, 20 लाख नहीं है, अरे 5,000 दो, गिलहरी जैसा कंट्रीब्यूशन करो, राम सेतु बन जाएगा। जिस दिन यदि पूरी सेना के साथ जाकर के अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रावण को मारना है, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। ये आपके एसआईपी है, जो धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण है इन्वेस्टमेंट में। आप ये राम सेतु के निर्माण से कार्पस बिल्डिंग स्ट्रेटजीज की सीख अपने ऊपर ला सकते हैं और अपने कस्टमर को यह संदेश दे सकते हैं कि छोटे, निरंतर और धैर्यपूर्ण निवेश है, वह समय के साथ पर्याप्त धन सृजन करने की क्षमता रखता है। और आप ये इसका उपयोग है, इस कॉन्सेप्ट का उपयोग है अपने कस्टमर को कन्विंस करने के लिए कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि जैसे ही रामायण का आप उदाहरण देते हो तो लोगों के अंदर यह विश्वास जाग जाता है, क्योंकि लोग है यह कथा को जानते हैं, लोग हैं रामायण के महत्व को समझते हैं, इस रामायण के इस स्ट्रेटेजिक महत्व को समझते हैं, और आपका काम है बहुत आसान हो जाएगा। वित्तीय अनुशासन, वैसे ही वित्तीय अनुशासन स्वयं के लिए हो या कस्टमर के लिए हो, लक्ष्मण रेखा से बढ़कर क्या आपके लिए सूत्र हो सकता है? अत्यधिक ऋण है, अंधाधुंध खर्चा है। जब वित्तीय बजट बनाना है तो लोगों से कहिए भैया लक्ष्मण रेखा रखिए। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस को यदि आपको एग्जीक्यूट करना है तो ये लक्ष्मण रेखा का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, चाहे अपने लिए हो या अपने कस्टमर के लिए हो। वित्तीय स्थिरता को नष्ट करने से बचाने के लिए लक्ष्मण रेखा का निर्माण कीजिए। आपके 90% जो कस्टमर होते हैं वह अबोध होते हैं, वह आपके विश्वास पर काम करते हैं, वह आपके विश्वास पर काम करके आप पर इतना भरोसा हो गया उनको, तो आप बोलते हैं इसमें ये एक नया प्रोडक्ट आया है, आप इसमें ना आप चाहिए 1 लाख रुपए आप लगा दीजिए। वो बोलता है काम करो यार 10 लगाओ, 1 क्यों? लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए, आप वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को वहां पर मिटिगेट कर दीजिए। नहीं, अभी यह प्रोडक्ट नया है, मैं बता रहा हूं इसमें प्रॉफिट अच्छा है लगता है, लेकिन एक काम करते हैं ना, 1-2 साल इसको देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस। एक लक्ष्मण रेखा खींचिए, देखिए कैसे विश्वास आपके अंदर और आपके कस्टमर के दोनों के बीच में संबंध में यह विश्वास है, वह बहुत ज्यादा प्रगाढ़ होता है। जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है यह आजकल दिन ब दिन होते जा रहा है। स्वर्ण का भी उदाहरण दे सकते हैं आप। अपने कस्टमर को बताइए सोने का ही ऋण नहीं होता है, न निर्मिते केन न दृष्टि पूर्व न श्रुते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम जैसे यदि आप उनको ईश्वर कहें तो ईश्वर मान लीजिए, यदि योजना को पुरुष के रूप में मान ले तो श्रेष्ठ पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम मान लीजिए, लेकिन राम की आलोचना होती ही इस बात पर, क्योंकि आज तक कभी बना नहीं, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं कि सोने की भी हिरणी होती है
और राम है उसके पीछे भाग रहे हैं। यह तृष्णा है राम की जो उनको विनाश काल में उनकी बुद्धि को विपरीत कर दिया। इसका उपयोग कर सकते हैं लुभावने ऑफर से सावधान रखने के लिए, इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए। मैं 9 सूत्र आपको बता दिया हूं। 2 सूत्र है, 2 मिनट में खत्म करता हूं। डाइवर्सिफाइंग ऑफ रिस्क है। जैसे आप अपने कस्टमर को समझाना है, आप अपने लिए भी हनुमान जी का उदाहरण दे सकते हैं। हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं, वहां जाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान कौन सा है। अब वो चाहते हैं तो कुछ भी अपने ज्ञान से कोई भी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान उठा के ले आते और यहां का के लड़ते रहते सुखेन वैद्य से। आपने ही तो कहा था पत्ता हरा होगा, पत्ता लंबा होगा, पत्ता छोटा होगा। देखो यही तो है ना संजीवनी। लेकिन मतलब क्या होता, लाभ कुछ नहीं था। हनुमान जी ने डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट किया और उठा करके पूरा पहाड़ ले आया। बोले इसमें से कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो मुझको प्रॉफिट देगा। इक्विटी, डेट, गोल्ड, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, म्यूचुअल फंड, ये इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सारे के सारे प्लान हैं। वह हनुमान जी के पहाड़ में था। सुखेन वैद्य हैं जो श्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट के ज्ञाता थे, वो उनमें से एक श्रेष्ठ को उठा लेते हैं और वो प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट देता है कि राम रावण युद्ध का निर्णय उससे डिसीजन होता है। तो इसीलिए आप कहते हैं कि रिस्क को डाइवर्सिफाई करना आप हनुमान जी से सीख सकते हैं। और अंतिम बात है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म गेन। आपको राम जी से बढ़कर कोई नहीं सिखा सकता। राम जी त्रेता युग में पैदा हुए थे, त्रेता युग में उनका अवतार हुआ था। उनके बाद यदि और कहें तो द्वापर में भगवान कृष्ण आ गए, विष्णु के अवतार हैं। ना जाने और कितने राजा हुए होंगे, ना जाने और कितने युद्ध लड़े गए होंगे। लेकिन आज भी हम विजयादशमी, किसी विजय को सेलिब्रेट करते हैं तो राम के विजय को सेलिब्रेट करते हैं दशहरा के रूप में। आज भी एक श्रेष्ठ विजय के लिए हम पीछे जाते हैं त्रेता युग तक, क्योंकि इस सृष्टि में एकमात्र युद्ध था राम और रावण का युद्ध। वह 2 राजाओं का पारंपरिक युद्ध नहीं था, वह एक सामान्य विजय नहीं था, परस्पर 2 विचारधाराओं का संघर्ष था, जिसमें मानव संस्कृति का राक्षसी प्रवृत्ति पर विजय होता है, सत्य धर्म मर्यादा का पाप अनाचार अनीति पर विजय होता है, न्याय सदाचार एवं करुणा का अन्याय अत्याचार एवं आतंक पर विजय होता है। और यदि एक शब्द में कहूं तो संपूर्ण अच्छाई का संपूर्ण बुराई पर विजय होता है। यदि राम के सूत्र, रामायण के सूत्र को आप कर लें तो आपका लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन है वह हो जाएगा। शॉर्ट टर्म गेन को आप हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तो यह शाश्वत सत्य है कि अनुशासित वित्तीय प्रबंधन, धैर्य और नैतिक विकल्पों के साथ दीर्घकालिक समृद्धि आपको मिल सकती है और रामायण में इसके एक एक सूत्र उपलब्ध हैं। मैं पुनः आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आदित्य शुक्ल जी ने बहुत ही ऐसा समा बांध दिया, लग ही नहीं रहा था कि हम सतयुग में आ गए और रामायण की ही चौपाइयाँ सुन रहे हैं और पूरे अपने बिजनेस को पूरा देखा हमने कि कैसे इंश्योरेंस का बिजनेस भी पूरा उन्हीं चौपाइयों के आसपास ही घूम रहा है। तो जैसे अगर मैं कुछ बातें कहूँ तो जैसे इन्होंने कहा कि कस्टमर बनाना आपका रिलेशनशिप की शुरुआत है, लेकिन कस्टमर बनाकर उसका हित करना और हित करके अपना लाभ कमाना वो सर्वोपरि हो जाता है। तो बहुत ही अति सुंदर बात कही आपने। तो आज आपने हमारे को बहुत सारी अच्छी चीजें बताई जो हमारे अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगी और निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान बनने में हमारे को मदद करेंगी। मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद कहूँगा, बहुत साधुवाद कहूँगा कि आपने बहुत ही बेहतर और सुंदर शब्दों में आज के सब्जेक्ट को परिपूर्ण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरीके से मैं इन्वेस्ट करूँगा कि आप लगातार हमारे सेशंस के लिए आते रहें ताकि हमें इस तरह की जानकारी मिले और हम अपने जीवन में और ऊंचाइयां छू सकें। धन्यवाद।